बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक बेसिकली क्या चीज़ है? आमतौर पर अगर इसका ओरिजिनल मीनिंग हम देख लें तो ये कहलाता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या टू कन्वे मैसेज। बट हियर द टर्म द इनहिबिशन इज़ एडेड। इनहिबिशन मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्राम देयर ओरिजिनल रिएक्शंस। यानी एंजाइम जब रिएक्शन करते हों तो सामने जो भी रुकावट आता हो तो उसको हम कहते हैं ये रुकावट डालने वाले ये इनहिबिटर्स हैं, और इन्होंने जो प्रोसेस किया ये इनहिबिशन किया इन्होंने। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है, बेहतर लफ्ज़ है। डेफिनेशन क्या है कि द काइंड ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, यानी ऐसे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इन विच द प्रोडक्ट ऑफ अ सीरीज रिएक्शन पार्शियली inhibit the activity of first enzyme in a series reaction is called as the feedback inhibition। इस डेफिनेशन को देख ले और यहाँ पर ये एंजाइम का स्ट्रक्चर लें, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस रिएक्शन को डिस्कस कर लेंगे। एंजाइम जो कि एक ग्लोबुलर शेप रखता है, तो इस ग्लोबुलर शेप के अंदर इसका अपना एक एक्टिव साइट मौजूद है जहाँ पर कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड होता है। एंजाइम के बिल्कुल एक्टिव साइट के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर एक और साइट मौजूद है जिसको एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है, और एलोस्टेरिक साइट की मीनिंग है अपोजिट साइड, यानी बिल्कुल इसके तकरीबन 180 एंगल पर ये पाया जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सीरीज़ रिएक्शन है। सीरीज़ रिएक्शन ये ऐसा होता है कि जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हों तो इसका एक प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट बनता है, फिर तीसरा प्रोडक्ट बनता है, इस तरह चौथा पाँचवा प्रोडक्ट बनने लगता है। तो हर एक रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है। यहाँ पर जब एक एंजाइम नंबर फर्स्ट काम कर रहा है तो ये रिएक्टेंट फर्स्ट को प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी जो रिएक्टेंट्स ए है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए एंजाइम 1 चाहिए, और यहाँ पर प्रोडक्ट बी जो है वो प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए एंजाइम 2 चाहिए। इसी तरह प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट डी में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए एंजाइम 3 चाहिए। और इसी तरह जब डी के प्रोडक्ट्स वो बनने लगे तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल इसके प्रोडक्ट्स हैं एक्स और वाई, यहाँ पर जो एंजाइम चाहिए होता है वो है एंजाइम 4। अब मसला क्या कहाँ पर खड़ा होता है कि जब फीडबैक इनहिबिशन होता है तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट शायद एक्स हो शायद वाई हो, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है, दोनों में कोई एक आता है और यहाँ पर जो फर्स्ट एंजाइम रिएक्शन कर रहा है उसके एलोस्टेरिक साइट पर ये बाइंडिंग करना शुरू कर देता है। एक्टिव साइट पर ये अटैच नहीं होता क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर देख लें और यहाँ पर एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर देख लें, दोनों में तकरीबन डिफरेंस मौजूद है। यानी ये जो प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर किसी तरीके से भी अटैच नहीं होना चाहता और ना अटैच हो सकता है, तो फिर ये कहाँ पर अटैच होगा? ये किसी और साइड पर अटैच होने लगता है और वो साइड कहलाता है एलोस्टेरिक साइड। अब एलोस्टेरिक साइड के साथ ये एंजाइम के जिस्म पर लग गया, इन्होंने क्या किया? एंजाइम की शेप को तब्दील कर दिया। जब एंजाइम का शेप ही तब्दील हो गया तो यकीन एंजाइम का रिएक्शन भी ऑलरेडी तब्दील ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इन्होंने इसकी एक्टिविटी तब्दील करा दी तो यहाँ पर नो मोर रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी सीरीज रिएक्शन फर्दर ये कन्वे नहीं होता, ये आगे नहीं जाता, बस यहाँ पर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है टेम्परेरी। मुमकिन है कि कुछ टाइम के बाद ये जो प्रोडक्ट हैं ये इससे यहाँ पर से निकल जाए। ये कब अटैच होते हैं और कब निकलते हैं? जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है फिर ये जो है ये फीडबैक इनहिबिशन जो है ये काज होने लगता है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कम हो और एंजाइम भी वाफर मिकदार में मौजूद हो तो फिर कोई फीडबैक इनहिबिशन काज नहीं होता। यहाँ पर इसके की पॉइंट्स ज़रा समझने के हैं, इसको देख लीजिए कि ओनली फ्यू एंजाइम कैन डू दिस नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। बहुत कम एंजाइम होते हैं जो इस तरह के नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में हिस्सा लेते हैं, अदरवाइज़ इस तरह का रिएक्शन नॉर्मली टेक्स प्लेस नहीं होता। लेकिन कभी कभार जब इन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तब ये मसला खड़ा हो जाता है। इस तरह इनहिबिटर यानी द प्रोडक्ट्स जनरली अटैच टू द एलोस्टेरिक साइड मीन अपोजिट साइड, जिस तरह मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि अटैच होते हैं इसके एलोस्टेरिक साइड पर और यहाँ पर हाइड्रोजन या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना लेते हैं, या ये टेम्परेरी मोस्टली टेम्परेरी या कुछ खास टाइम के लिए यहाँ पर अटैच होने लगते हैं।
इसी तरह इनहिबिटर्स आर नॉट सिमिलर टू द सबस्ट्रेट, दे आर फॉर द अटैच टू इनर साइड। अगर इनहिबिटर सबस्ट्रेट की शक्ल के होंगे तो यकीनन ये यहाँ पर एक्टिव साइड के साथ अटैच होते हैं, लेकिन चूंकि इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है इसी वजह से ये पसंद करता है कि ये एलोस्टेरिक साइड पर अपने आप को अटैच कर ले। दे मेक अ वीक बॉन्ड विद द अपोजिट साइड। यहाँ पर वीक बॉन्ड से मुराद ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहते हो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, ये ईजिली डिटैच हो सकते हैं। दे रिमेन अटैच्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। ये मुमकिन है कि कुछ सेकंड के लिए हो या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिनट्स के लिए हो, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकते। दे स्टॉप द रिएक्शन फॉर फ्यू मिनट्स। अगर ये सेकंड के लिए अटैच होते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए रिएक्शन रुक जाता है, लेकिन अगर ये मिनट्स के लिए अटैच होता है तो यकीनन ये कुछ मिनट्स लेंगे और फिर उसके बाद ये एंजाइम से डिटैच हो जाएंगे और रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। दे आइदर टर्न द प्रोसेस। अगर ये रिएक्शन मुसलसल कंटिन्यू है तो यकीनन ये रिएक्शन को एक दूसरे प्रोडक्ट की तरफ भी धकेल देते हैं, या ये रिएक्शन अगर कन्वे कर लेते हैं तो मुमकिन है कि रिएक्शन अपने जो असल प्रोडक्ट्स हैं उससे हट कर कोई नया प्रोडक्ट्स बना ले। इंटरफेयर या आर इंटरफेयर द सीरीज रिएक्शन पार्शियली, या जो रिएक्शन नॉर्मली जो होता रहा है उसके अंदर कुछ टाइम के लिए खलल डाल लेता है और बाद में इसको फैसिलिटेट कर लेता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने फीडबैक इनहिबिशन के बारे में पढ़ा और ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन का। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे। थैंक यू।